बेलवा गांव में आप सबके बीच में पैदल चलते हुए आज पदयात्रा के 17वें दिन प्रशांत किशोर जी के साथ सैकड़ों पदयात्री आए हुए हैं। आप बेलवा गांव वाले से निवेदन है कि एक बार प्रशांत जी का एवं सारे पदयात्रियों का जोरदार ताली बजाकर स्वागत कीजिए। जन सुराज पदयात्रा के तहत प्रशांत जी आपकी समस्याओं से रूबरू होने के लिए, आपसे मिलने जुड़ने के लिए आए थे। ये जो पीली टोपी नौजवान पहने हुए हैं और ये जो झंडा गांधी जी की फोटो के साथ आप सब लोग देख रहे हैं, ये जन सुराज क्या है? जनता का सुंदर राज है। प्रशांत जी कहते हैं, शांति से सुनिए, प्रशांत जी कहते हैं नीतीश जी का सुंदर राज नहीं, लालू जी का सुंदर राज नहीं, मोदी जी का भी सुंदर राज नहीं, ये जनता का सुंदर राज होना चाहिए, वही जनता राज है। तो एक बार आप सब लोग, खास करके जितना बेलवा गांव का नौजवान है, वे सब लोग मेरे साथ एक नारा लगाएंगे। मैं बोलूंगा जनता का सुंदर राज, आप सब लोग बोलिएगा जन सुराज। जनता का सुंदर राज, जन सुराज। जनता का सुंदर राज, जन सुराज। जन सुराज जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जन सुराज जिंदाबाद। अब आप लोग इधर शांति बना के रखिए, तब ना बातचीत होगी। अरे आप लोग शांति बना के आप लोग कहा आप लोगों से प्रशांत जी बात करने आए हैं, संवाद करने आए हैं। कोई चुनावी रैली तो है नहीं, तो बात कैसे होगा जब शांति बना के रहेगा। आपके गांव के सरपंच साहब मंच पर उपस्थित हैं। सरपंच साहब से निवेदन होगा कि संक्षेप में, क्योंकि लंबी पदयात्रा अभी आगे है, तो 2 मिनट में अपना संबोधन सरपंच साहब ने। सबसे पहले तो बलवा ग्रामवासियों की तरफ से प्रशांत सबको हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। रहा बात जन स्वराज, तो बहुत खुशी की बात है कि हम सब के बीच अगर प्रशांत किशोर सर पैदल चल के आए हैं तो हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है। तो हम लोग ये चाहेंगे कि प्रशांत किशोर सर का जो सोच है, जिसमें निर्देशन पे जो डायरेक्शन पे इनका एक सिलसिला जो चालू हुआ है, इनमें हम सब लोग एक एक करके इनका सहयोग करें। और जब हम लोग सहयोग करेंगे तो इनके लिए नहीं, हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है। इसलिए कि सरकार जब भी हमें चुनते, हम लोग सरकार बनाते हैं, तो सरकार बनने के लिए बन जाता है, लेकिन सिस्टम सुधारने के लिए तो हर किसी का बस का चीज नहीं आता है। और बहुत खुशी की बात है कि प्रशांत सर जो है पैदल यात्रा करके जो है पूरा जनता के बीच घूम रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है। और हमारे सरपंच साहब को बहुत खुशी की बात है। बहुत धन्यवाद। समिति साहब को बुलाएंगे। पंचायत समिति सदस्य हैं, 2 मिनट में अपनी बात को रखें। हेलो, मैं धनियारा पंचायत के पंचायत समिति पति हूँ। मेरा प्रशांत किशोर जी से निवेदन ये है कि इनकी जो पैदल यात्रा चली है, तो हमारे जितने भी किसान भाई लोग जो हैं, जैसे मान लेते हैं कि पता लग रहा है कि पूरे बिहार में 12 जो जिला है उसको जो सूखाग्रस्त कर दिया गया है, जिसमें बेतिया जिला नहीं आ रहा है। और महोदय भी हमारे अंदर जो मौजूद है, ये खुद देख रहे हैं
कि यहाँ के किसानों की क्या स्थिति है। यहाँ जो पानी की सिंचाई की अगर स्थिति होती सही, तो यहाँ की जनता जो है, हमारे जितने भी गरीब मजदूर किसान भाई लोग जो है, उन लोगों को जो फसल नुकसान नहीं होता। माननीय महोदय से मैं निवेदन ये करूंगा कि इस पे से धन्यवाद। तो अब हम लोग जन सुराज पदयात्रा आपके ही जिला चंपारण के भितिहरवा गांधी आश्रम से 2 अक्टूबर को शुरू हुई है गांधी जयंती के दिन। बिहार के अधिकांश गांवों, पंचायतों, शहरों, नगरों, बाजार सब में प्रशांत जी जाएंगे, लोगों से इसी तरह से मिलेंगे, रूबरू होंगे, आपकी समस्याओं से को देखने आए हैं। हम सब लोग अब प्रशांत जी के संबोधन को सुने, उससे पहले एक बार पूरे उत्साह के साथ मेरे साथ नारा लगाइएगा, जन सुराज जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रशांत की तरफ। नमस्कार। आपके गांव में इस पंचायत भवन के प्रांगण में आपसे आकर रूबरू होने का, मिलने का, परिचय करने का जो अवसर मिला है, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। मेरा नाम प्रशांत किशोर है। बिहार के रोहतास जिले के एक छोटे से गांव कुनार से आते हैं। लोग पूछ रहे हैं कि बिहार क्यों आए हैं, बिहार किसके कहने पर आए हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि बिहार क्यों आए हैं। बिहार इसलिए आए हैं कि इसी मिट्टी में जन्मे, इसी मिट्टी में पले बढ़े, यहीं के सरकारी बोड़ा छाप स्कूल से पढ़कर आगे बढ़े। आज ईश्वर की कृपा है, माता पिता का आशीर्वाद है कि आपके सामने खड़े होकर कुछ बोलने की स्थिति में हैं, कुछ कर सकने की क्षमता रखते हैं। इसलिए इस मिट्टी का कर्ज वापस करने आए हैं, चुनाव लड़ने नहीं आए हैं। राजनीतिक दल बनाकर वोट मांगने नहीं आए हैं, पदयात्रा पर निकले हैं। पदयात्रा पर क्यों निकले? गांव गांव पैदल क्यों चल रहे हैं? क्यों संकल्प किया है कि बिहार के सारे गांव, पंचायत, शहर में पैदल चल के लोगों के पास जाएंगे, मिलने, सुनने, सीखने? क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि जो इस राज्य की दुर्दशा है, जो यहाँ के लोगों की गरीबी है, आपकी जो परेशानी और बेरोजगारी है, इसको अगर सुधारना है तो कम से कम इतना तो बनता है कि हम आकर देखें, आपसे मिलकर समझें, सुने कि आप रह किस दशा में रहे, आपका गांव दिखता कैसा है, आपके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं वो विद्यालय में शिक्षक है कि नहीं, जिस अस्पताल में आप बीमार पड़ के जाते हैं, इलाज के लिए जाते हैं, वहां डॉक्टर है कि नहीं, दवाई है कि नहीं, आपके खेतों तक पानी आता है कि नहीं, आपकी फसल को आप बेच पाते हैं कि नहीं, ये तो देखना तो बनता है ना भाई। इसकी पढ़ाई कहीं नहीं होती है। हम इंग्लैंड में पढ़े हो कि अमेरिका में, कैसे पता चलेगा कि आपके गांव में क्या समस्या है? उसके लिए तो हमको आपके पास ही चल के आना पड़ेगा ना। इसीलिए पदयात्रा पर निकले कि लोगों के बीच जाएं, देखें, सुने, आपसे समझें कि भाई आखिर आपकी परेशानी क्या है, किन दिक्कतों का आप सामना कर रहे हैं। पदयात्रा पर इसलिए निकले हैं कि समाज में जाकर देखें कि कौन से ऐसे लोग हैं जो आज भी धरती को, इस राज्य को, इस समाज को सुधारने का जज्बा और काबिलियत रखते हैं। चाहे गरीब हो या अमीर, उसकी ताकत है, उसकी शक्ति है। सिस्टम ने, व्यवस्था ने उसको ढकेल कर पीछे कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसकी समझ नहीं है।
ऐसे लोगों को ढूंढने निकले हैं जो समाज को नोचने के लिए नहीं, समाज को कुछ देने के लिए ललायित हैं, जो कुछ समाज के लिए करना चाहते हैं, जो समाज को कुछ देना चाहते हैं, ताकि ऐसे लोगों को एक साथ जोड़कर एक मंच पर लाया जा सके, उनको ये बताया जा सके कि भाई आप में वो शक्ति है, आप में वो बुद्धि, वो क्षमता है, जो अगर सब हम लोग मिल जाएं, मिलकर प्रयास करें तो उसी से बिहार की दुर्दशा सुधर सकती है। बिहार की जो बदहाली है, बिहार के लोगों का जो तकलीफ है, वो कोई एक नेता और दल ठीक नहीं कर सकता है। अगर कोई मंच पर खड़ा होकर कह रहा है कि हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे तो ठीक कर देंगे, तो लिख कर रखिए, मेरा अपना अनुभव है कि या तो आदमी बेवकूफ है, उसको पता नहीं है कि समस्या कितनी बड़ी है, या फिर सिरे से हमको आपको सबको बेवकूफ बना रहा है। जीतने के बाद वो भी कुछ करने वाला नहीं है। अभी तक कोई कुछ किया? हर साल आप वोट देते हैं, कभी लालू को दिया, फिर नीतीश को दिया, कांग्रेस को दिया, मोदी को दिया। जिसको आपने वोट दे दिया, जिसका बटन दबा दिया, वो आदमी राजा हो गया। उसका लड़का, वो और उसका लड़का हेलीकॉप्टर पर चल रहा है, आपका लड़का जमीन पर चल रहा है और उसके पैर में चप्पल भी नहीं नसीब है ना बात? है ना बात? ये कैसे सुधरेगा? अगर आप अपने बच्चों की चिंता नहीं कीजिएगा, अपनी चिंता नहीं कीजिएगा, तो कोई दूसरा करेगा? काहे करेगा भाई? बार बार आप कहते हैं कि नेता आया, वोट लेकर चला गया, हमको पूछता नहीं है, आपको ठग लिया, तो कोई आपको एक बार ठगेगा, 2 बार ठगेगा। ऐसा कैसे है कि 20-20, 30-30 साल से लोग आपको ठगे जा रहे हैं? कहीं ना कहीं तो गलती हम में, आप में भी है। 5 बरस हम लोग बात करते हैं, शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है, गरीबी है, भ्रष्टाचार है, अफसरशाही है, और जब वोट होता है तो आंख बंद करके कोई जाति के नाम पर, कोई धर्म के नाम पर, कोई इंडिया पाकिस्तान के नाम पर, कोई झंडा देख के, फोटो देखकर बटन दबा रहा है ना, तभी ना आदमी जीत रहा है भाई। आपके एमपी साहब, उनके लड़के ये 4 बार 5 बार कैसे जीत रहे हैं? अगर कोई वोट दे ही नहीं रहा है तो लोग जीत कैसे रहा है? तो जब हम लोग कह रहे हैं कि नेता हमको ठग रहा है, तो आप ये भी समझिए कि आप और हम भी ठगे जाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। कोई आता है, थोड़ा सा जाल, माया जाल फैलाता है, आप ठगे जाते हैं फिर से। इसीलिए पदयात्रा पर निकले हैं, वोट नहीं मांग रहे हैं, आपसे हाथ जोड़कर कहने आए हैं कि भाई मेरे, अगर अपनी चिंता आप नहीं करेंगे, अपने बच्चों की भविष्य की चिंता आप नहीं करेंगे, तो कोई नेता, कोई दल आपकी चिंता करने वाला नहीं है। हमको वोट दे दीजिएगा, हम आएंगे, हम भी ठग कर चले जाएंगे, हम भी कुछ नहीं करेंगे। जनप्रतिनिधि के मन में डर होना चाहिए कि हम काम नहीं करेंगे तो जनता हमको हरा देगी। बिहार में परेशानी ये है कि जनप्रतिनिधि के दिमाग से वो डर ही चला गया है। आधे लोग लालू जी के बंधुआ मजदूर हो गए, आधे लोग मोदी जी के बंधुआ मजदूर हो गए। उनको भी मालूम है कि काम करें या न करें, आप वोट दीजिएगा ही दीजिएगा। आप इस बात को समझ नहीं रहे हैं कि जब आप बंधुआ मजदूर की तरह किसी को वोट दे रहे हैं तो आप अपने बच्चों के भविष्य को गिरवी रख रहे हैं। आपके बच्चों का कुछ भला होने वाला नहीं है। मोदी जी को हम लोगों ने वोट दिया है ना भाई, दिया है तभी ना प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी को कितना वोट हम लोग दिए हैं? वोट दे दिए तो यहाँ फैक्ट्री लग गया। फैक्ट्री लगा है? नहीं लगा है। तो फैक्ट्री कहाँ लग रहा है? फैक्ट्री लग रहा है गुजरात में। वोट दे रहे हैं हम लोग बिहार में, अब फैक्ट्री लग रहा है गुजरात में। देखिए कि हम लोग कितने समझदार हैं। गुजरात से बीजेपी का 26 एमपी जीत कर आता है। गुजरात से बीजेपी का 26 एमपी जीत कर आता है, तो वहां के लोग फैक्ट्री के मालिक हो गए। हम लोग यहां से 39 एमपी जिता कर भेजे हैं,
तो हमारे लड़के, हम लोग के लड़के उसी फैक्ट्री में जाकर मजदूरी कर रहे हैं। देखिए बिहार के लोग, हम लोग कितना होशियार हैं, है ना। तो मोदी जी यहाँ फैक्ट्री काहे लगाएंगे? उनको भी मालूम है अगला बार फिर चुनाव में आएंगे, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, पुलवामा होगा, फिर जाकर आप वही बटन दबा दीजिएगा। दीजिएगा ना? अरे दीजिएगा ना। इतना धीरे धीरे बोल रहे हैं, मंच रैली में जाते हैं तो कहते हैं मोदी 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 मोदी। तो सिलेंडर का 1350 के देता? सिलेंडर के 1350 दिया था ना। हम वो नारा निकले रही, हर हर मोदी, घर घर मोदी। अब घरे घरे 1350 दिया था ना। तो एक खाली भैया बोल रहे हैं, एक खाली जाकर एक बार मोदी जी को और वोट दे दीजिए तो सिलेंडर का 2000 रुपया लगेगा। सब आदमी दिया हमने के 2000 रुपया सिलेंडर के। डीजल पेट्रोल के दिया था ना 90 रुपया, 100 रुपया दिया था ना। एक खाली और मोदी जी के दे दिया जाओ, दे दिया जाओ एक बार मोदी जी के फिर से, तो एकदम झाड़ के वोट दिया जाओ। उन्हें सब आवत नहीं बिटहरवा से पैदल चलत। आदमी कहतन ए भैया नरकटियागंज में वो छोटी लाइन रहे, चलत रहे तो 200-250 गांव में लोगन के बड़ा आराम रहे, चलता था ना। आप लोग नरकटियागंज के बगले में हैं, समझिए बात को। मोदी जी अहमदाबाद से बॉम्बे जाने के लिए बुलेट ट्रेन बनवा रहे हैं। अहमदाबाद से बॉम्बे जाने के लिए जापान से लाकर बुलेट ट्रेन बन रहा है। पहले से 100 गो ट्रेन है, प्लेन है, गाड़ी है, बस है, लेकिन बुलेट ट्रेन बन रहा है। बुलेट ट्रेन बनाने का खर्चा है 1 लाख करोड़ रुपया। 1 लाख करोड़ रुपया लगाकर मोदी जी बुलेट ट्रेन बना रहे हैं ताकि गुजरात का आदमी आराम से बॉम्बे जा सके। तो जो 26 को एमपी जिताया वो 1 लाख के बुलेट ट्रेन पर चढ़ रहा है। हम लोग 39 को जिताए हैं तो हम लोग को पैसेंजरों नहीं मिलना चाहिए? नहीं क्या ना मिलत, नहीं क्या ना मिलत भाई। तो अब क्या ली जाके फिर मोदी 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 कही जाए तो हो ही। आप जिताइए 40 एमपी अपना और देखिए कैसे यहाँ बुलेट ट्रेन बनता है। नहीं बनेगा तो 40 एमपी हम लोग करेंगे तो बना लेंगे दिल्ली में सरकार बिना बिहार के। बना पाएंगे? नहीं ना बना पाएंगे। तो अब ना हम लोग बात करेंगे कि ये फैक्ट्री यहाँ लगवाइएगा, चनपटिया का शुगर मिल बनेगा, चालू होगा, मोतिहारी का फिर शुगर मिल चालू होगा, तब आपको समर्थन दिया जाएगा, है ना बात। तो बिहार के लोग अगर जगेंगे नहीं तो कभी मोदी जी ठगेंगे, कभी लालू जी ठगेंगे, कभी प्रशांत किशोर आके ठग लेंगे, है ना बात। इसीलिए पदयात्रा पर निकले हैं, आपको समझाने निकले हैं, बताने निकले हैं कि भैया अगली बार लालू जी को नहीं, नीतीश जी को नहीं, मोदी जी को भी नहीं, प्रशांत किशोर को भी नहीं, समाज से आपके बीच से जो आदमी ढूंढ कर निकाला जाए और जो सही आदमी हो, वोट उसको पड़ना चाहिए। वोट उसको पड़ना चाहिए जो बिहार के बच्चों के लिए, वोट उसको पड़ना चाहिए जो बिहार के बच्चों के लिए स्कूल बनवाए, आपके लिए रोजगार दिलवाए, आपके यही गांव में आपको रोजगार मिले ताकि आपको बस्ता बांध कर गुजरात, केरल, पंजाब में जाकर पलायन न करना पड़े। होना चाहिए ना। तो लालू जी का लड़का 10वां फेल है, मानो फेल, 10वां पास नहीं किया है। तो लालू जी लागल बड़न कि कैसे एकरा के मुख्यमंत्री बना दी, बना देश। हमने के दिक्कत का बा, सब आदमी वोट दे दी तो बन जाई हम। 10वां फेल बड़न तब वो मुख्यमंत्री बन जाए हम। दिक्कत इस बात से नहीं है कि लालू जी का लड़का 10वां फेल है और मुख्यमंत्री बनना चाहता है। दिक्कत इस बात से है कि मुख्यमंत्री का लड़का 10वां फेल तो मुख्यमंत्री बनेगा और आपका लड़का बीए कर लिया, एमए कर लिया तो मजदूरी कर रहा है, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है ना भाई, मिलना चाहिए ना, मिलना चाहिए ना। तो आप लालू जी का जब बटन दबा रहे हैं बिना सोचे समझे, तो आप ये तय कर रहे हैं कि आपका लड़का बीए एमए कर भी जिंदगी भर मजदूरी करेगा। इस बात को समझ कर रखिए। इसीलिए निकले हैं, यही बताने निकले, ठीक है ना। तो लोग बता रहा है कि ये भैया वोट नहीं देना चाहते हैं, बिहार में विकल्प नहीं है। तो बिहार में विकल्प नहीं है तो बिहार में विकल्प बनाने इंग्लैंड से आदमी आएगा,
विकल्प के बनाई, हमनिए के न बनावे पड़ी। तो वही विकल्प बनाने निकले हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी बनने से विकल्प नहीं बनेगा। समाज जब जगेगा, समाज से सही लोग ढूंढ कर निकाले जाएंगे और वो मिलकर प्रयास करेंगे तो वही सही विकल्प होगा। इसी का नाम है जन सुराज। मोदी का राज नहीं, लालू का राज नहीं, नीतीश कुमार का राज नहीं, प्रशांत किशोर का राज नहीं, जनता का राज होना चाहिए। होना चाहिए ना। गांधी जी का फोटो लगा हुआ है, गांधी जी के पीछे जनता खड़ी हो गई तो गांधी जी अंग्रेज को मार के भगा दिए। एक बार जनता बिहार की खड़ी हो जाएगी तो जितना हेलीकॉप्टर पर घूम रहे हैं लोग सब धरती पर आ जाएंगे और आपके बच्चों का भविष्य बेहतर हो सकता है। अब कुछ देख लीजिए, 10-12 दिन से पैदल चल रहे हैं, कुछ नहीं किया है। अभी तो संकल्प किए हैं कि बिहार के गांव समाज हर जगह जाएंगे और पूरा बिहार करने में 3500 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। चलने में करीब करीब 1 से 1.5 साल का समय लगेगा। तय किया है कि जब तक पूरा बिहार न देख लें तब तक वापस घर लौट कर जाने वाले नहीं हैं। जहां शाम हो गई वहीं पर रुकते हैं। अभी बगल आपके साथी में रुके हुए हैं, नरकटियागंज जाते जाते शाम हो जाएगी तो वहीं रुकेंगे, फिर वहीं से उठेंगे, कल से चलना शुरू करेंगे। लेकिन एक बार संकल्प करके निकले हैं तो जब तक पूरा बिहार न हो जाए तब तक घर लौट कर जाने वाले नहीं हैं। धरना नहीं दे रहे हैं, पार्टी नहीं बनाए हैं, रैली नहीं कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कुछ अभी 10, 15, 20, 50 गांव में गए हैं, 100-200 आदमी के साथ चलते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ से लेके पटना तक कैसे छटपट लोग कर रहा है ना, बाप कर रहा है। तो हमारी ताकत नहीं है, वो भी समझ रहा है लोग कि विकल्प के अभाव में 30 साल से आप सत्ता पर बैठे हुए हैं। जनता जग गई, विकल्प बना लिया तो कहानी खत्म, द एंड। एक बार में कुछ नहीं। और आपको ये भी बता दे रहे हैं, कुछ लोग कह रहा है कि पैसा कहां से आ रहा है। हम आपको बता रहे हैं कि पैसा कहां से आ रहा है। कि जो पार्टी चलाता है वो बताता नहीं है। हम आपको बता रहे हैं मन से खड़े होकर कि पैसा कहां से आ रहा है। पैसा सरस्वती से आ रहा है, बुद्धि का खाते हैं। एमएलए नहीं है, एमपी नहीं है, मिनिस्टर, ठेकेदार, अफसर नहीं है। देश में 6 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिनको बनाने में हमने कंधा लगाया है, उनसे आज तक 1 रुपया नहीं लिया। अब मांग रहे हैं कि भाई बिहार में प्रयास कर रहे हैं, मदद करो ताकि हम अपने समाज में कुछ बढ़िया कर सकें। होना चाहिए ना। आप बताइए कि अगर यहाँ के ठेकेदारों से, यहाँ के बड़े लोगों से पैसा लेकर अगर काम करेंगे तो हमको काम करने देगा? तब तो वो अपने हिसाब से हमको चलाएगा। इसीलिए पैसा नहीं ले रहे हैं। कहता है कि भाजपा से पैसा ले रहे हैं। भाजपा वाला कह रहा है कि नीतीश कुमार इनको पैसा दे रहे हैं। अब जरा नीतीश कुमार जी को देखिए, कहे कि प्रशांत किशोर भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। जो आदमी 17 साल मुख्यमंत्री रहा, उसके 15 साल तो भाजपा के साथ रहा, वो आज हमको सर्टिफिकेट दे रहा है कि हम भाजपा के बी टीम हैं। हम बता रहे हैं कि कौन टीम है। नीतीश कुमार, अगर आपको देश की राजनीति की थोड़ी बहुत भी समझ है तो जो कानून देश में बनता है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास होना है। राज्यसभा में भाजपा को बहुमत नहीं है, इसलिए राज्यसभा में बिल को पास कराने में जुगाड़ लगाना पड़ता है। राज्यसभा का